फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है शुड हैव हैड। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। इससे शुरुआत करने से पहले सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब के बगल जो घंटी का निशान है उसको जरूर दबाइए। इंग्लिश सीखने की एक भी वीडियो आपको मिस नहीं करनी है। गुड लक गाइस। फ्रेंड्स देखिए, अगर आपको इंग्लिश बोलना सीखना है तो आपको इसी तरह से मेहनत करना पड़ेगा। आपको कहीं भी अगर इंग्लिश बोलना हो तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। बिना प्रैक्टिस के, बिना मेहनत के आप इंग्लिश नहीं सीख सकते। कितना भी आप कोशिश कर लीजिए, नहीं सीख सकते। आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा और एक एक सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितना हमने टेंस पढ़ाया है उसको पढ़ लीजिए। उसके बाद हमने कुछ मॉडल वर्ब भी पढ़ा दिया है और मॉडल वर्ब का क्या प्रैक्टिस भी चल रहा है। कुड का भी पढ़ा दिया हूँ। आज हम शुड की प्रैक्टिस कर रहे हैं। शुड भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो भी आगे मॉडल वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं उसकी प्रैक्टिस की जाएगी और आपको पढ़ाया भी जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आएगी तो प्लीज़ कमेंट करके आप जरूर पूछिएगा। तो आइए देखते हैं। देखिए, शुड हैव हैड का प्रयोग किस सेंस में किया जाता है? फ्रेंड्स, शुड हैव हैड का प्रयोग केवल एक ही सेंस में किया जाता है। वो क्या सेंस है? पास होना चाहिए था। केवल यही एक सेंस है। देखिए, कुछ एग्जाम्पल आपके सामने हैं। ज़्यादा एग्जाम्पल है नहीं, चलिए फटाफट से हम इसको पढ़ लेते हैं। देखिए, सबसे पहला सेंटेंस, उसके पास एक कार होनी चाहिए थी। देखिए, पास होना चाहिए था, होनी चाहिए थी। किसके पास होनी चाहिए थी? उसके पास होनी चाहिए थी। ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट लिखा जाता है। सब्जेक्ट क्या है? उसके पास। देखिए, ही मतलब उसके, एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही शुड हैव हैड अ कार। उसके पास एक कार होनी चाहिए थी। देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? मेरे पास उस दिन एक लैपटॉप होना चाहिए था, तब मैं आपकी मदद कर पाता। देखिए, सेंस क्या है इसका? मेरे पास उस दिन एक लैपटॉप होना चाहिए था लेकिन नहीं था। अगर होता तो मैं आपकी मदद कर पाता। देखिए, पहले सेंटेंस कैसे बनेगा ये। देखिए, मेरे पास उस दिन एक लैपटॉप होनी चाहिए थी या होना चाहिए था। तो पहले आप इतना कर लीजिए, इतना सेंटेंस आप कंप्लीट करिए। देखिए, मेरे पास होना चाहिए था क्या? एक लैपटॉप। आई शुड हैव हैड अ लैपटॉप दैट डे। दैट डे मतलब उस दिन होना चाहिए। दैट डे आई शुड हैव हैड अ लैपटॉप दैट डे। देन आई कुड हैव हेल्प्ड यू। मेरे पास उस दिन एक लैपटॉप होना चाहिए था। इतना आप कंप्लीट कर लिए। आई शुड हैव हैड अ लैपटॉप दैट डे। दैट डे मतलब उस दिन। देखिए, उसके बाद दूसरा सेंटेंस क्या है इसमें? तब मैं आपकी मदद कर पाता। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए पाता आया है। पाता के सेंस में हम किसका यूज कर रहे थे? कुड का यूज कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे कुड हैव का यूज किया जाएगा। क्यों किया गया है यूज यहाँ पे कुड हैव का? देखिए, कुड हैव का यूज किया गया है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का क्यों किया गया है? क्योंकि जो मेरा पहला क्लास है ये पास्ट में कही गई बात है। ये आपको याद रखना होगा। देखिए, पहला सेंटेंस, मेरे पास उस दिन एक लैपटॉप होना चाहिए था। तो कब होना चाहिए था? बीते हुए कल में होना चाहिए था। आज नहीं है, पहले होना चाहिए था। तो ये पास्ट में कही गई बात है। तो जो मेरा सेकंड वाला सेंटेंस है वो भी पास्ट में ही होना चाहिए। सेंटेंस कैसे बनेगा? तब मैं आपकी मदद कर पाता। जब मेरे पास उस दिन लैपटॉप होता, उस दिन, तो मैं आपकी मदद कर पाता। देन फ्रेंड्स देखिए, तब के लिए चाहे आप देन का यूज पहले करिए चाहे सेंटेंस के एंड में करिए। देखिए, हमने कहाँ पे किया है? एंड में किया है। आई कुड हैव हेल्प्ड यू देन। तब मैं आपकी मदद कर पाता। आप यहाँ पर भी लगा सकते थे, ऐसे भी सेंटेंस को बोल सकते थे। आई शुड हैव हैड अ लैपटॉप दैट डे, देन आई कुड हैव हेल्प्ड यू। आई कुड हैव हेल्प्ड यू। ये कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? हमारे पास इतने बेहतरीन घर को खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे होने चाहिए थे। इतना बढ़िया घर खरीदने के लिए हमारे पास क्या होने चाहिए थे? पर्याप्त पैसे होने चाहिए थे। इनफ मनी होना चाहिए था। देखिए, सिंपल सेंटेंस कितना आसानी से बन जाएगा ये। हमारे पास होने चाहिए थे क्या? घर खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे होने चाहिए थे। कौन से घर खरीदने के लिए? इतने बेहतरीन घर खरीदने के लिए। वी शुड हैव हैड इनफ मनी। पर्याप्त पैसे होने चाहिए थे हमारे पास। वी शुड हैव हैड इनफ मनी टू बाई। टू बाई मतलब खरीदने के लिए। खरीदने के लिए। टू मतलब के लिए, बाई मतलब खरीदना। टू बाई खरीदने के लिए। क्या खरीदने के लिए? इतने बेहतरीन घर। इतने बेहतरीन घर का मतलब क्या होगा? सच एंड लग्जरियस हाउस। यहाँ पे देखिए सच का यूज किया गया है, जबकि यहाँ पे क्या है? इतने बेहतरीन घर। इतने के लिए हमने सच का यूज किया है, जबकि सच का मतलब क्या होता है? ऐसा घर खरीदने के लिए। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, सच का मतलब ऐसा भी होता है।
वी शुड हैव हैड अ इनफ मनी टू बाई सच एन लग्जरियस हाउस। लग्जरियस हाउस मतलब बढ़िया घर। ऐसे बढ़िया घर खरीदने के लिए हमारे पास क्या होने चाहिए थे? पर्याप्त पैसे होने चाहिए थे। वी शुड हैव हैड इनफ मनी टू बाई सच अ लग्जरियस हाउस। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेंटेंस, हमारे पास एक अच्छी किताब होनी, देखिए हमारे पास एक अच्छी किताब पढ़ने के लिए होनी चाहिए थी। चाहे आप ऐसे बोलिए, ऐसे भी बोल सकते हैं, हमारे पास एक किताब होनी चाहिए पढ़ने के लिए, या अच्छी किताब होनी चाहिए पढ़ने के लिए। आप किसी भी तरह से आप बोल सकते हैं, आपको समझ में आना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं उस वक्त। हमारे पास एक अच्छी किताब पढ़ने के लिए होनी चाहिए थी। देखिए होनी चाहिए थी, शुड हैव हैड, पास होना चाहिए था। कोई चीज़ पास होना चाहिए था, हमारे पास होना चाहिए था। वी शुड हैव हैड अ गुड बुक टू रीड। टू रीड मतलब पढ़ने के लिए। फ्रेंड्स एक चीज़ यहाँ पे है कि आप यहाँ पे फॉर का यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे तो ये आईएनजी में बदल जाएगा। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, वी शुड हैव हैड इनफ मनी फॉर बाइंग सच अ लग्जरियस हाउस। तो अगर फॉर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फॉर, तब ये क्या हो जाएगा? बाइंग हो जाएगा, इसमें आईएनजी जुड़ जाएगा। ठीक इसी तरह से टू रीड पढ़ने के लिए, अगर आप यहाँ पे फॉर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रीडिंग, फॉर रीडिंग। ऐसे भी बोल सकते हैं, वी शुड हैव हैड अ गुड बुक फॉर रीडिंग। हमारे पास पढ़ने के लिए एक अच्छी किताब होनी चाहिए थी। ऐसे भी बोल सकते हैं। फ्रेंड्स ये जिरंड फॉर्म, इन्फिनेटिव फॉर्म का कॉन्सेप्ट है, ये आगे आपको पढ़ाया जाएगा कहाँ पे कैसे यूज किया जाता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है किसी भी सेंटेंस में। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? उस दिन मेरे पास एक घर होना चाहिए था। देखिए यहाँ पे हमने हाउस का प्रयोग किया है, लेकिन हमने घर नहीं लिखा, सॉरी, इसके लिए लिख दे रहा हूँ घर। उस दिन मेरे पास एक घर होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? एक घर होना चाहिए था। चाहिए था, होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? पास होना चाहिए था। जब भी पास होना चाहिए था आए तो आप यही देखना है, आपको था देखना है। जहाँ भी आप देखें तुरंत आप यूज करिए। शुड हैव का तो प्रयोग आप जानते हैं कहाँ पे होता है, कई सेंस में किया जाता है, दो सेंस में किया जाता है। केवल था के सेंस में हमने हैड का यूज कर दिया है, बस इतने कॉन्सेप्ट है ये। उस दिन मेरे पास एक घर होना चाहिए था। दैट डे, उस दिन आई शुड हैव हैड अ हाउस। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, आपके पास एक अच्छी बाइक होनी चाहिए थी। उस दिन या उस वक्त या इस समय होनी चाहिए थी। यू शुड हैव हैड अ गुड बाइक। इस समय होता तो आप लगा देते एट दिस टाइम। अगर उस वक्त होता तो आप लगा देते एट दैट टाइम। या उस दिन होता तो आप लगा देते दैट डे। यू शुड हैव हैड अ गुड बाइक। आपके पास एक अच्छी बाइक होनी चाहिए थी। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, आपके पास एक अंग्रेजी की किताब होनी चाहिए थी पढ़ने के लिए। देखिए कैसे बनेगा सेंटेंस, पहले आप इतना कर लीजिए। आपके पास एक अंग्रेजी किताब होनी चाहिए थी, उसके बाद पढ़ने के लिए लास्ट में लिख देना। यू शुड हैव हैड अ इंग्लिश बुक टू रीड। चाहे फॉर रीडिंग करिए चाहे टू रीड करिए, दोनों सेंटेंस सही है। पढ़ने के लिए मतलब टू, उसके बाद मेन वर्ब। टू के बाद जो मेन वर्ब हमारी आती है उसकी फर्स्ट फॉर्म ही लगाई जाती है। इन्फिनेटिव फॉर्म है, जिरंड फॉर्म होता तो ये आईएनजी में बदल जाता मेन वर्ब। फॉर रीडिंग हो जाता, टू है तो रीड ही रहेगा, फॉर आएगा तो रीडिंग हो जाएगा। यू शुड हैव हैड अ इंग्लिश बुक टू रीड या फॉर रीडिंग, इस तरह से। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? क्या उसके पास एक किताब होनी चाहिए थी। ये सेंटेंस इंटरेस्टिंग है। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ फ्रेंड्स कि अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो रही हो तो वहाँ पे क्या की इंग्लिश कभी नहीं लिखी जाती है। ये आपको याद रखना है, कई बार बता भी चुका हूँ। क्या की इंग्लिश आपको नहीं लिखना है। क्या लिखा जाता है? सेंटेंस में आने वाली सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखा जाता है। और इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या है? शुड हैव हैड है। इसमें से केवल सबसे पहले शुड को ही लगाना है। देखिए कैसे बना है सेंटेंस। क्या उसके पास एक किताब होनी चाहिए थी। क्या होनी चाहिए थी? शुड ही हैव हैड अ बुक। देखिए पहले हमने शुड का प्रयोग कर दिया। कई लोग क्या करते हैं कि क्या लिखा है तो क्या की इंग्लिश वाट लिख देते हैं। वाट का प्रयोग होता है कब होता है? जब यही वाट बीच में आ जाएगा सेंटेंस के, तब किया जाता है। यानी कि सेकंड इंट्रोगेटिव में ये यूज किया जाता है। ये है फर्स्ट इंट्रोगेटिव। या आप ऐसे समझ जाइए, किसी क्वेश्चन का आंसर आप यस या नो में दे पा रहे हो तो वहाँ पर भी WH फैमिली मेंबर का यूज नहीं किया जाता है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, या तो आप सेंटेंस के शुरुआत में क्या अगर आया है तो आपको क्या की इंग्लिश कभी नहीं लिखनी है। शुड ही हैव हैड अ बुक। क्या उसके पास एक किताब होनी चाहिए थी। फ्रेंड्स इसी तरह से आप कई सेंटेंस बना सकते हैं। फ्रेंड्स मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको
इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्फ्यूजन हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके हमसे पूछिए कि आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या चीज़ नहीं समझ में आया है। ये जितना हमने बताया है ये क्या है, सब का सब अफर्मेटिव सेंटेंस है। मान लीजिए इसी सेंटेंस में निगेटिव आ जाता तो आप शुड के बाद नॉट लगाते, उसके बाद हैव हैड, सिर्फ शुड के बाद नॉट लग जाता। सब में आप ऐसे ही कर सकते हैं। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बताइएगा कि ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा। Thank you so much for watching this video. See you in the next video. Take care and goodbye.